हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। हमने परीक्षा धाम करेंट अफेयर यूनिट 8 जिसमें हम एमपी करेंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने यहाँ तक पर्यटन तक मध्य प्रदेश का करेंट अफेयर डिस्कस कर लिया था। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि 2024 को जो है वो गौवंश रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2023 को कौन सा वर्ष मनाया गया था। तो मोटा अनाज का वर्ष मनाया गया था। और 2024 को क्या मनाया गया है? गौवंश रक्षा दिवस, रक्षा वर्ष मनाया गया है। 2025 से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है वो वर्ष मनाया जाएगा, तो वो सहकारिता वर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक गांव वृंदावन ग्राम का रिलेशन किस चीज़ से है? तो ये जो दुग्ध उत्पादन में ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से हर ग्राम में एक गांव वृंदावन ग्राम बनाया जाएगा। 10 गायों से ज़्यादा गाय पालन पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय भी किया गया है। ग्वालियर में बनाई जाएगी आदर्श गौशाला, जिसमें देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो चूंकि जहाँ पर गौशाला होगी वहाँ पर गोबर गैस का निर्माण भी होगा, तो उससे क्या है, हम सीएनजी बना पाएंगे। तो ग्वालियर में बन रहा है 100 टन क्षमता वाला सीएनजी प्लांट। फिर भोपाल का जो बरखेड़ा है, बरखेड़ा में 10,000 से अधिक गौवंश के लिए हाईटेक गौशाला का निर्माण किया जाएगा। ये सब प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि गौवंश के बेहतर आहार हेतु गौवंश से मिलने वाले 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होंगे गौशाला वन अभियान, गौवंश रक्षण अभियान 2025 तक, जो कि चलाया जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गौवंश संशोधन अधिनियम 2024 में आया है, जो गौ तस्करी पर कड़ी कार्यवाही करेगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कौन से रहेंगे। तो एक तो ये 2024 में गौरक्षा वाला पॉइंट है। दूसरा, प्लांट जो सीएनजी प्लांट लग रहा है ग्वालियर में, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये गौवंश रक्षण अधिनियम वाला, ये 3 पॉइंट आपको मेजरली याद रखने हैं। फिर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2024 के लिए इसकी थीम क्या थी, क्योंकि कई बार थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक पेड़ माँ के नाम जो है, ये अभियान कौन से स्टेट ने रेस किया था? तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश था। एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ से मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। एक अंकुर अभियान भी पूछा जाता है कि इसका संबंध भी वृक्षारोपण से है, और इसकी भागीदारी को बढ़ाते हुए 5 करोड़ पौधे रोपण करने का संकल्प पूरा किया। अभी इंदौर में जो वृक्षारोपण हुआ था उसको भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। फिर जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान का आयोजन किया, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और रायसेन में बेतवा नदी के उद्गम के शुभारंभ में 108 पौधे रोपे गए थे, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बताया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। ये सारी योजनाओं में आपको ये प्रतिशत याद नहीं करना, केवल 100% जिनमें किया है वो स्कीम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, एमपी ने 100% टारगेट उपलब्ध किया है, और पीएम किसान सम्मान निधि में भी एमपी ने 100% टारगेट उपलब्ध किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। आयुष्मान भारत योजना में 85%। तो आपको ये जितनी स्कीम है ना, इनकी डेट याद होनी चाहिए कि ये कब से शुरू हुई हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो प्रमुख योजनाएं रहती हैं उसकी डेट से भी पूछा जाता है। फिर G20, चूँकि मध्य प्रदेश में G20 समिट के बहुत सारे स्थानों पर आयोजन हुए थे, इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि जो G20 की 16 और 17 जनवरी को बैठक हुई थी, भोपाल में थी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल में जो बैठक हुई थी वो कौन सी बैठक थी? तो वो थिंक 20 बैठक थी, कृषि की थी कि सांस्कृतिक समूहों की थी? तो आपको बस ये याद रखना है, ये डेट याद नहीं करनी है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो भोपाल में बैठक हुई थी वो थिंक 20 की बैठक थी। इंदौर में कृषि से रिलेटेड बैठक हुई थी। खजुराहो, चूँकि ये कल्चरल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर कल्चरल की मीटिंग हुई थी।
भोपाल में साइंस की बैठक हुई थी, फिर इंदौर में रोजगार समूह की बैठक हुई थी और खजुराहो में अवसंरचनाकारी की बैठक हुई थी। ये मोटा मोटा आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये जो G20 समिट थी ये कौन से नंबर की थी? ये 18वें नंबर की G20 समिट थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट हैं, जैसे कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? 25 दिसंबर को मनाया जाएगा तबला दिवस। फिर चित्रकूट के बगदरा घाटी में गौवन संरक्षण के लिए काऊ सफारी के रूप में गौ संरक्षण विकसित किया जाएगा। तो ये काऊ सफारी कहाँ बन रही है? चित्रकूट में बन रही है। चित्रकूट का दूसरा नाम क्या है? तो इसे ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है। MPPSC ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर बहुआयामी गरीबी से उबरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में कौन सा जिला टॉप पर आया है, तो वो है अलीराजपुर। ये वाला क्वेश्चन भी MPPSC पूछ चुका है। फिर इसके अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप रैंकिंग कब जारी की गई? तो 2022 से ये जारी की गई है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में मध्य प्रदेश ने लीडर परफॉर्मर कैटेगरी के अंतर्गत आया है। फिर डिंडौरी जिले में जनजाति बहुल क्षेत्रों के कारण 28 वर्षीय लहरी बाई, इनको ये मिलेट्स बैंक चलाती हैं। अब ये लहरी बाई क्या हैं? अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो याद रखिएगा, लहरी बाई का संबंध कहाँ से है? लहरी बाई का संबंध है डिंडौरी जिले से। दूसरा, ये क्यों फेमस हुई हैं? क्योंकि इन्होंने एक मोटे अनाज का संग्रह बनाया है जिसे मिलेट बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के मोटे अनाजों की किस्मों का संग्रह किया गया है। तो लहरी बाई आपको याद रखना है कौन सी जनजाति से, कौन से शहर से रिलेटेड है, मतलब किस ज़िले से रिलेटेड है? तो वो डिंडौरी ज़िले से रिलेटेड हैं। और इन्हें मोटे अनाज का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। और ये मिलेट बैंक भी चलाती हैं और इनको भारत सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन मिला है। फिर सांस्कृतिक विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में गोंदड़ देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो डायरेक्टली याद रखना है, छिंदवाड़ा में स्थित है। फिर यहाँ पर तेजस्वी कार्यक्रम ये क्यों चलाया जा रहा है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों में उद्यमी और स्किल को डेवलप करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए। MPPSC में 16 फरवरी को ये वाला क्वेश्चन ना आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? उज्जैन में बन रहा है। फिर शुभदा भोसले ओमान में लीजेंड्स लीग्स में क्रिकेट में एम्पायरिंग करने का इनको गौरव प्राप्त हुआ है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि शुभदा भोसले का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, शूटिंग से या फिर मलखम्ब से? तो आपको याद रखना है कि शुभदा भोसले क्रिकेट से रिलेटेड हैं। फिर ज्योति रात्रे ने क्या कमाल किया है? तो इन्होंने साउथ अमेरिका की चोटी है माउंट एकांगुआ, वहाँ पर तिरंगा फहराया है। अब इस वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर डिस्कस किए हैं, जिसमें आपको ये 25 दिसंबर तबला दिवस एकदम याद रखना है। बहुआयामी गरीबी से उभरने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 3rd रैंक पर आ रहा है और अलीराजपुर जिले ने टॉप किया है। फिर आपको क्या याद रखना है? एक तो उज्जैन वाला मेडिकल डिवाइस पार्क डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। शुभदा भोसले क्रिकेट से संबंधित हैं और ज्योति रात्रे क्या है? माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली महिला बन चुकी हैं। तो इतने फैक्ट थे जो हमारे यहाँ से रिलेटेड। अब कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि उज्जैन में चना, ग्वालियर में सरसों और डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान। श्री अन्न अनुसंधान डिंडौरी में क्यों बन रहा है? लहरी बाई के कारण, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और जो मोटा अनाज है उसको ही श्री अन्न की उपमा दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उज्जैन में चना, तो यहाँ पे ना आ रहा है, यहाँ पे ना आ रहा है, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। उज्जैन में चना, ग्वालियर में, चूँकि आप जानते हैं कि भिंड मुरैना वाले एरिया में सरसों अधिक उत्पादन होता है, तो ग्वालियर में सरसों और डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। फिर पेसा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया ये 89 विकास खंडों में लागू हो चुका है, ये भी याद रखना है। फिर आकांक्षा योजना कोचिंग के लिए, ये देख चुके हैं हम। फिर यहाँ पर कुछ नया है क्या? ओमकारेश्वर से गुजरात तक स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाया जाएगा। सीहोर के आष्टा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, अभी ये इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन सीहोर वाला पूछा गया था। यहाँ पर
2025 को निवेश प्रोत्साहन प्राथमिकता देने के लिए 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि 2025 मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से उद्योग वर्ष के रूप में मना रहा है। 2023 हम डिस्कस कर चुके हैं, मोटा अनाज के लिए मना रहा है। फिर 24 जुलाई को कोयम्बटूर में इन्वेस्ट एमपी इलेक्ट्रिक सत्र का आयोजन किया गया। तो अब भारत से बाहर मध्य प्रदेश से बाहर जब भी कोई इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट समिट एमपी के लिए होगा तो वो महत्वपूर्ण होगा। खरगोन में जल ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है। ये पार्वती काली सिंध चंबल नदी परियोजना महत्वपूर्ण है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर कैन बेतवा लिंक परियोजना, ये छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, विदिशा, सागर, शिवपुरी, रायसेन से इसको लाभ मिलेगा। फिर ये नए मेडिकल कॉलेज, और ये जो फैक्ट हैं ये हम पहले ऊपर वाले फैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रांतिवीर जो टाटा भील यूनिवर्सिटी है वो खरगोन में खुलेगी, अवंतीबाई यूनिवर्सिटी सागर में खुलेगी, और गुना में तात्या टोपे के नाम पे क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। भारत में जो कुलपति होते हैं अब उनको मध्य प्रदेश में कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। फिर 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। फिर लाडली बहना योजना में आप सभी जानते हैं कि 1250 रुपये की सहायता भी दी जाती है, और इसमें 450 रुपये गैस सिलेंडर देने की सुविधा भी की गई है। फिर ये श्री रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना हम देख चुके हैं, ये डिंडौरी में हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर है कि किसानों को 1000 रुपये विशेष सहायता दी जाएगी मोटा अनाज के लिए। फिर यहाँ पर ये आपको इतना याद नहीं करना है, अलग अलग फसलों की ये पढ़ चुके हैं हम कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को मानदेय 3000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया। ऐसा तेंदुपत्ता वाला क्वेश्चन MPPSC पूछ चुका है पहले। इसके अलावा साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 2025 को गौवंश रक्षा दिवस मना रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। फिर मध्य प्रदेश की गौरव वीरांग रानी दुर्गावती जी की हमने कौन सी भी जयंती मनाई है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, 500वीं जयंती मनाई है। और अगर हम अहिल्याबाई की बात करते हैं तो अहिल्याबाई जी की हमने कौन सी जयंती मनाई है, उनकी हमने 300वीं जयंती मनाई है। फिर वैदिक घड़ी उज्जैन में शुभारंभ हुआ है। मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है। विक्रम उत्सव उज्जैन में हो रहा है। फिर 450 किलोमीटर लंबा श्री राम वन गमन पथ, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उज्जैन में 2028 में क्या लगेगा, कुंभ का मेला लगेगा। फिर कुछ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं, 6 हो चुके हैं। 7वां 16 जनवरी 2025 को होगा। तो ये 6 के सीक्वेंस आपको पता रहना चाहिए कि पहला कहाँ हुआ था। तो चूंकि मोहन यादव जी कहाँ के हैं, उज्जैन के हैं, तो हर चीज़ उज्जैन से शुरू करेंगे। तो पहला उज्जैन में हुआ। दूसरा रानी दुर्गावती जी को महत्व देना पड़ेगा, तो उनका संबंध जबलपुर से रहा है, तो दूसरा उज्जैन के बाद कहाँ पर होगा, जबलपुर में होगा। उसके बाद तीसरा होगा ग्वालियर में। तो अब ये हम जस्ट याद कर रहे हैं, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। अब रानी दुर्गावती जी के बाद में हमें याद आती है कि ग्वालियर में सिंधिया वंश का बहुत बोलबाला रहा है। दैट मीन्स कि उज्जैन के बाद हम जाएंगे जबलपुर, फिर जाएंगे ग्वालियर। अब सागर कैसे छूटेगा, ये तो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहलाता है, तो ग्वालियर के बाद जाना है आपको सागर। फिर रीवा में नया एयरपोर्ट बना है अभी, तो इन्होंने सोचा कि सागर के बाद अब हम रीवा भी चलते हैं। तो 5वीं समिट कहाँ पर हुई, रीवा में। और फिर नर्मदापुरम तो वैसे ही बहुत चर्चा में रहता है, होशंगाबाद का नाम चेंज हुआ है, तो फिर नर्मदापुरम में हुआ 6वां। तो क्या आपको 6 के 6 याद हो चुके हैं? आपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बनाई है, फिर आप इसको मत देखिए और आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ऐसे याद किया है कि मोहन यादव जी का संबंध उज्जैन से है, उज्जैन। फिर हमने रानी दुर्गावती जी की जबलपुर में जयंती मनाई है। उसके बाद हम सिंधिया फैमिली ग्वालियर में जाएंगे। फिर भारत के हृदय स्थल सागर में जाएंगे। सागर के बाद नया एयरपोर्ट घूमने हम रीवा में जाएंगे, और रीवा के बाद हम कहाँ जाएंगे, नर्मदापुरम। अब हमने पूरा डोला रे डोला कर लिया, पूरा उज्जैन से लेके नर्मदापुरम तक घूम लिए। तो अब हम बोलेंगे भाई हम शहर डोल कर या घूम कर आ गए हैं। दैट मीन्स कि नेक्स्ट वाला जो कॉन्क्लेव होना है वो कहाँ पर होना है, शहडोल में होना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके आपको पूरे के पूरे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर हुए हैं और नेक्स्ट 7वां कहाँ पर होने वाला है वो याद हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम रट कर इतने सारे फैक्ट याद नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है कुछ और फैक्ट हैं रोजगार से जुड़े हुए,
कि पचमढ़ी की महिलाओं में, जैसे पचमढ़ी का नाम सुनते ही मुझे याद आया कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला सिल्क टेक पार्क कहाँ पर बन रहा है, पचमढ़ी में बन रहा है। पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। महिलाओं द्वारा संचालित पहली होटल MPTC अमलतास का शुभारंभ। ये होटल पूरी पचमढ़ी, चूँकि टूरिज्म प्लेस है तो पचमढ़ी में ये पूरी होटल महिलाओं के द्वारा चलाई जाएगी। फिर राता पानी जो है टाइगर रिजर्व बन चुका है 8वां, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया जाएगा। और इसका जो नाम है वो भी चेंज हुआ है, विष्णु वाकटकर के नाम पे ये इसका नाम बदला गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर चूँकि 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर। तो 11 से लेकर 26 दिसंबर तक का जो सप्ताह है वो क्या है, जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया गया। फिर 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन भी किया गया है दिसंबर में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर सरसी आइलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरसी आइलैंड शहडोल ज़िले में पाणसागर डैम पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये काफ़ी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सरसी आइलैंड कहाँ पर स्थित है, शहडोल में स्थित है। या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बाणसागर डैम पर अभी हाल ही में कौन सा आइलैंड बना है, तो वो है सरसी आइलैंड। फिर उज्जैन चूँकि मोहन यादव जी का क्षेत्र है, इसलिए डेफिनेटली इतना अधिक चर्चा में है उज्जैन की, इस बार 2-3 क्वेश्चन करेंट अफेयर से उज्जैन के ही मिलेंगे। अब उज्जैन में जैसे प्रसाद वेंडिंग ATM, अब ये क्या नई चीज़ है, एक ऐसी मशीन है कि आप पैसा डालोगे और उसमें से प्रसाद ATM मशीन में से निकलेगा। तो ये महाकालेश्वर परिसर में बना है प्रसाद ATM, तो ये याद रखना है। अगर मैं बात करती हूँ उज्जैन के और कौन कौन से फैक्ट हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था। सेकंड, यहाँ पर वैदिक घड़ी का निर्माण हुआ है, विक्रम उत्सव का निर्माण हुआ है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। तो ये सब आपको याद रखना है उज्जैन से रिलेटेड। फिर महिला सम्मान के लिए हम होंगे कामयाब पखवाड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, मत पढ़िए इसको। फिर ये मेडिसिटी वाला फैक्ट फिर से आ गया, महत्वपूर्ण है ये। फिर श्री कृष्ण पाथे न्याय पथ, ये क्या है, श्री कृष्ण पाथे न्यास का गठन, तो ये भोपाल में, इसका मुख्यालय भोपाल में होगा। और ये श्री कृष्ण जी ने जहाँ जहाँ पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन किया है उनको एक साथ जोड़ने की बात की जा रही है। फिर राजस्व महाअभियान, ये 15 नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2023 में बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये कौन सी थी, इनकी 150वीं जयंती थी। अब इस पर क्या नया हुआ, इसमें शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय का जबलपुर में लोकार्पण किया गया। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो संबंध है वो भी जबलपुर से रहा है, इसीलिए इनका जो म्यूज़ियम है वो कहाँ बनाया जाएगा, जबलपुर में बनाया जाएगा। फिर जनजाति गौरव दिवस, तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। और इस अवसर पर बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, चूँकि इनका संबंध कहाँ से है, बादल भोई जी का संबंध कहाँ से है, बादल भोई जी का संबंध छिंदवाड़ा से है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि बादल भोई क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना, दोनों महत्वपूर्ण है। बादल भोई जी का संग्रहालय छिंदवाड़ा में बन रहा है और शंकर शाह और रघुनाथ शाह वाला संग्रहालय जबलपुर में बन रहा है। इसके बाद लोकमाता अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई, अभी डिस्कस किया था, 300वीं जयंती मनाई है। और इसमें निर्माण उत्सव का आयोजन 15 से 17 नवंबर के दौरान किया गया है। इतनी बार हम रिवाइज कर लेंगे ना कि आपको ये वीडियो सुनते सुनते बहुत बार रिपीट हो जाएंगे फैक्ट। फिर आता है कालिदास सम्मान, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान है। 66वें नंबर का कालिदास सम्मान का आयोजन कहाँ पर हुआ है, उज्जैन में हुआ है। कालिदास जी का संबंध उज्जैन से है। कालिदास जी की सारी रचनाएं, चाहे मेघदूत हो, अभिज्ञान शकुंतलम हो, ऋतु संहार हो, सारी महत्वपूर्ण है। 12 से 18 नवंबर को हुआ है। कौन से नंबर का हुआ है, तो 66वें नंबर का हुआ है। फिर देश में प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जो कि जलवायु परामर्श पर आयोजित होती है। इसका आयोजन भोपाल में किया गया। फिर 6वां एयरपोर्ट कहाँ पर बना है, 6वां एयरपोर्ट, अभी हमने कहा था कि 5वीं रीजनल समिट कहाँ हुई थी, एयरपोर्ट बना है जहाँ पर नया, रीवा में हुई थी। तो
6वें एयरपोर्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? रीवा में किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। फिर मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव का आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। मलखम एकेडमी MPPSC पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कहाँ पर है? उज्जैन में है। फिर प्राणपुर कहाँ आता है आपको ऑप्शन में? या तो चंदेरी देगा या अशोकनगर देगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम ब्लेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट भी, कि क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म ब्लेज कहाँ पर बन रहा है? प्राणपुर में बन रहा है। और अगर हम चंदेरी की साड़ियों का GI टैग की बात करते हैं तो 2025 में मिला है, 2005 में मिला था। 2024 में कौन सा GI टैग मिला है? तो रतलाम में जो लहसुन है उसको GI टैग मिला है। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर शिकार पर प्रतिबंध हेतु ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप कहाँ पर चलाया गया है? किस नेशनल पार्क में? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में चलाया गया है। DRDO ग्वालियर में अपनी लैब बना रहा है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मसालों के उत्पादन में MP क्या है? फर्स्ट रैंक पर है। मसालों के उत्पादन में MP फर्स्ट रैंक पर है। इसके अलावा हीरा के उत्पादन में, तांबा के उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में भी MP फर्स्ट रैंक पर है। ये मैंने अभी इसके कल ही एक खनिज मध्य प्रदेश में जो फसल उत्पादन है उसका क्या रैंकिंग है, देश में क्या रैंकिंग है, उसका वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप विद्याश्री एकेडमी में जाकर देख सकते हैं। फिर महाराजा यशवंत चिकित्सालय इंदौर, देश का पहला सरकारी अस्पताल जहां पर इम्यूनोथेरेपी ब्लड कैंसर का इलाज किया जाएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर सीहोर में देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। मौसम टावर कहाँ लग रहा है? सीहोर में लग रहा है। फिर एजुकेशन का डाटा सेंटर कैपिटल भोपाल में बन रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार मार्क कीजिएगा कि मध्य प्रदेश की पहली PM जनमन कॉलोनी कहाँ पर बन रही है? शिवपुरी में बन रही है। और जो जनमन सड़क वाला जिला कौन सा बन गया है? वो बालाघाट बन गया है। फिर देश की पहले संस्थान IIT इंदौर, जिसके परिसर में नगर वन स्थापित किया जाएगा, महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में। फिर संस्कृति विभाग द्वारा देश का पहला लोक कला गुरुकुल, चूँकि कला के लिए खजुराहो बहुत अधिक फेमस है, यहाँ पर खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव होता है। और 2024 में जो था वो 50वें नंबर का था। महेश्वर में टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज और अहिल्याबाई लोक बनाए जाने की घोषणा हुई है। जैसे कि हम जानते हैं ना कि जो हमारा उज्जैन है वहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर बना है, वैसे ही महेश्वर में अहिल्याबाई लोक कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ओरछा में यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्य प्रदेश करंट अफेयर के। कुछ और फैक्ट बाकी हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या इसी वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्या फैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ये याद रखना है आपको कि 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। अभी ये 2025 से पहला होगा। फिर देश का पहला महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार का महात्मा गांधी सम्मान 2022 का विवेकानंद नीडम ग्वालियर को दिया गया है। काफ़ी अच्छा परिसर है विवेकानंद नीडम, आप ग्वालियर जाएं तो ज़रूर घूमकर आइएगा। फिर 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पर होना है? 24 से 25 फरवरी 2025 को भोपाल में होना है, महत्वपूर्ण है। फिर भोपाल सिटी पहला ग्रीन बस स्टॉप बनाएगा। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में 3 गांव शामिल हैं, जिसमें प्राणपुर, चंदेरी, लाडपुरा, घास, निवाड़ी और सावरपानी, छिंदवाड़ा। आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सही जोड़ी मिलाने को कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। फिर 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। इस बार 2024 का जो वेटलैंड कार्यक्रम था वो कहाँ पर हुआ था? इंदौर शहर में हुआ था। फिर नक्षत्र सभा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, और भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है ये। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। जैन कास्ट क्या है? तो जैन कास्ट ये मौसम की भविष्यवाणी करेगा, गूगल का नया AI मॉडल है। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आहार अनुदान योजनाओं में जो पिछड़ी जनजाति हैं, जिसमें बैगा, भारिया और सहरिया आती हैं, उसमें महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत चावल उत्पादन
भारत में चावल के उत्पादन में शीर्ष राज्य में है तेलंगाना। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें जनरली ऐसा याद ही रहता है कि चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल आगे होगा या यूपी आगे होगा या पंजाब आगे होगा, बट तेलंगाना ने इस बार बाजी मार ली है। फिर जैव विविधता स्थल में सिरपुर झील इंदौर 2024 में शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो तवा स्थल है, जो तवा घाटी है, उसको क्या बनाया गया है, उसको मध्य प्रदेश की 5वीं वेटलैंड साइट बनाया गया है। फिर फास्टर 2.0 पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर भी बताए गए हैं, इसके साथ में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन पुरस्कार 2024 कपिल परमार जो कि सीहोर के हैं और पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, और रूवीना फ्रांसिस जो कि पैरा निशानेबाज हैं और जबलपुर की हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 16 फरवरी में आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन MPPSC का ट्रेंड है कि वो इस तरीके के जो अर्जुन पुरस्कार हैं, जो पैरा खिलाड़ी हैं, उनको यदि कोई अवार्ड मिलता है तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो कपिल परमार पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, संबंध सीहोर से है, और रूबीना फ्रांसिस जबलपुर से हैं और पैरा निशानेबाज हैं। ताप्ती महोत्सव का आयोजन तो ताप्ती मुल्ताई में आता है, यहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश जन कल्याण पर्व तो वही हम पहले याद कर चुके हैं, ये 11 से 26 दिसंबर 2024। फिर यहाँ पर 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा, नहीं है महत्वपूर्ण। फिर यहाँ पर ग्वालियर में GIS भू विज्ञान संग्रहालय, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, उपराष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है इसका। फिर मध्य प्रदेश खेल विभाग के द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है, पार्थ योजना, तो ये महत्वपूर्ण है। पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ऑनर। फिर गुना के मोहन सिंह सिलावट को जैविक खेती की पहचान के लिए सर्वोत्तम कृषक 2022-23 के अवार्ड से नवाजा गया है। उर्दू लेखन इकबाल सम्मान 2022 का इकबाल सम्मान अब्दुल समद जी को मिला है उर्दू लेखन के लिए, और व्यंग्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान कैलाश पंथ जी को मिला है। थेवा आभूषण केंद्र मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बनाया जा रहा है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या MP करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।